एक तरफ मोदी विरोधी हैं जो तरह तरह की गारंटियां बांट रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो भ्रष्टाचार का हिसाब करने की गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस नेता धीरज साहू के पास से जो करोड़ों रुपए बरामद हुए उस पर एक कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने घेरा कांग्रेस पार्टी को। एक वेब सीरीज है मनी हाइस्ट जो कि लूटपाट को लेकर है। उन्होंने उसका एक वीडियो शेयर करते हुए ये लिखा कि भारत के लोगों को आखिर मनी हाइस्ट जैसी कथा की जरूरत क्यों होगी जब आपके पास कांग्रेस पार्टी। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। क्या 2024 से पहले देश भर में भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री मोदी बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या अगले साल होने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री का सारा जोर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा? क्या 2024 में मोदी की भ्रष्टाचार पर कार्रवाई उनकी हैट्रिक की गारंटी बनेगी? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लुटारों का हिसाब चुकता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये गरीब का पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके आशीर्वाद से ये काम मैं कभी रोकने वाला नहीं हूं दोस्तों। और इसलिए ये लोग मुझे भले लाखों गालियां देते रहे, ये आपके आशीर्वाद की ताकत है। न मोदी डिगता है, न मोदी डरता है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को न रोकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्यों में भले ही मुख्यमंत्रियों के नाम चौंकाने वाले हों, भले ही ये नाम जाने पहचाने ना हो, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने इन नेताओं को राज्यों की कमान सौंपी। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भले ही जातियां अलग अलग हों, लेकिन उनमें एक बात समान है और वो है उनकी साफ छवि। तीनों मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। सवाल ये है, मोदी इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब का अंदाजा इस तस्वीर पर हो रही कार्रवाई से मिलता है। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया से लगता है कांग्रेस सांसद धीरज साहू इस वक्त हिंदुस्तान के घर घर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। 140 करोड़ लोग कांग्रेस नेता के घर में अलमारियों में भर कर रखे गए नोटों को देख और समझ रहे हैं। ये इनकम टैक्स की सबसे बड़ी बरामदगी है, जिसमें कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 351 करोड़ रुपए की नकदी जब्त हो चुकी है। आयकर विभाग और बैंक के 100 से ज्यादा अधिकारियों को भ्रष्टाचार की इस काली कमाई को गिनने में पूरे 7 दिन लग गए। भ्रष्टाचार के इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। बीजेपी के नेता कांग्रेस को घेर रहे हैं, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीजेपी के शेयर किए गए वीडियो को साझा किया, जिसका शीर्षक है कांग्रेस प्रस्तुत करती है मनी हीस्ट। इस वीडियो को पीएम ने शेयर करते हुए लिखा, भारत में मनी हीस्ट कथा की जरूरत किसे है जब आपके पास कांग्रेस पार्टी हो। इसके आगे पीएम ने लिखा, जिसकी डकैतियां 70 सालों से प्रसिद्ध है और गिनती में आने वाली है। प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किए गए इस वीडियो में आईटी रेड के दौरान मिले पैसे दिखाई दे रहे हैं, जो कई सारे थैलों में भरे हैं। इसके साथ ही वीडियो में धीरज साहू के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीरें भी नजर आती हैं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो भी दिखाई दे रही है। वीडियो में मशहूर वेब सीरीज मनी हीस्ट की एक क्लिप भी दिखाई गई। दरअसल वेब सीरीज मनी हीस्ट चोरी पर आधारित है, जिसके सहारे प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 351 करोड़ रुपए कैश मिलने के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। लूटने वाला एक भी बचने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक काम आपने मुझे दिया है। आपने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, मौज मजा करने के लिए नहीं बिठाया है। और इसलिए आप मुझे बताइए, काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा पूरी ताकत से पता चले, दिल्ली वालों को भी पता चले, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
चोर लुटेरों को ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी को लेकर ट्वीट किया था। एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर पीएम ने कहा था, देशवासी इन नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। इसके आगे पीएम ने ये भी कहा कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी की ये गारंटी क्या उनकी लगातार तीसरी जीत की गारंटी बनने जा रही है? मोदी के तेवर और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कार्रवाई इसका साफ साफ संकेत दे रही है, बता रही है कि 2024 को लेकर मोदी किस मुद्दे को सबसे बड़ा बनाने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। भ्रष्टाचार के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विपक्ष पर बहुत बड़ा वार भी है, क्योंकि देखिए ना, धीरज साहू है कांग्रेस के एक सांसद, और उनके पास से इतने करोड़ों रुपए निकलते जाना जिनके लिए बोरियां कम पड़ती गई। शुरुआत में जब उनको गिनने की कोशिश हो रही थी तो मशीनें खराब होते गए। अब सोचिए एक आम आदमी के घर में जो अलमारी होती है उसमें बहुमूल्य चीजें कितने की हो जाती है। कई घर तो ऐसे भी होते हैं जहां 10वीं 12वीं का जो मार्कशीट होता है वो सबसे बहुमूल्य, सबसे अनमोल चीज दिखाई देता है उसमें। ऐसे में इस तरह का भ्रष्टाचार अगर एक नेता और एक सांसद करेगा तो आखिर लोगों के मन पर किस तरह का उसका प्रभाव पड़ सकता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई और इस तरीके से एक ऐलान एक बहुत बड़ा संकेत भी है 2024 के लिए। ये आपके आशीर्वाद की ताकत है। न मोदी डिगता है, न मोदी डरता है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को न रोकता है। तो मोदी 2024 से पहले जनता को यकीन दिलाने में जी जान से जुटे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रुकेंगे। वो धीरज साहू के मामले को मिसाल बना रहे हैं, जो भले ही सीधे जनता के वोट से न चुने गए हों, लेकिन भ्रष्टाचार के काले नोट के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। सवाल ये कि इनकम टैक्स इतिहास की सबसे बड़ी रेड की गूंज क्या 2024 के चुनाव में भी सुनाई देगी? क्या कांग्रेस सांसद धीरज साहू की इन अलमारियों में दिख रहे करप्शन के काले धन ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत का सबसे बड़ा हथियार दे दिया है? कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। इंडिया गठबंधन ने भले ही पूरी तरह से मोदी के खिलाफ पुख्ता रणनीति पर काम करना शुरू भी नहीं किया हो, लेकिन पीएम मोदी ने इस गठबंधन की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया है। मोदी के इस काम को विपक्षी दलों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने आसान बना दिया। आप देखिए कि गांव में कोई अपराधी
जब अपनी जेल में सजा काटकर गांव में आता है तो उसे लेकर क्या रवैया रहता है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उत्कंठा रहती है कि जेल कैसी होती है। जिनको खुद जेलने का डर होता है, अब पटना से बढ़िया जगह क्या हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। ये इस तरह एक दूसरे को बचाने में उसकी कोशिश कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल सौदे में घोटाले का आरोप लगाया था। राहुल ने इस मुद्दे को अपनी हर रैली में उठाया, सीधे प्रधानमंत्री को घेरा, चौकीदार चोर है का नारा दिया। राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है। अब आप लोग सवाल पूछते हो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया। बिल्कुल मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया। मैं आपको बता देता हूं क्यों किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस चल रही है और मैंने उस प्रोसेस के बारे में कमेंट कर दिया और वो मेरी जगह नहीं है, तो मैंने अपोलोजाइज कर दिया। मगर चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी है। और मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना बीजेपी से, ना किसी और से अपोलोजाइज कर रहा हूं। लेकिन राहुल को पहले जनता ने झटका और फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें इस मामले में माफी मांगनी पड़ी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट राफेल डील के लीक दस्तावेजों को सबूत मानकर मामले की दोबारा सुनवाई के लिए राजी हो गया था, जिसके बाद राहुल ने कह दिया कि कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार ही चोर है। लेकिन बाद में राहुल को अपने बयान पर खेद जताना पड़ा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सौदे में गड़बड़ी की दलीलों को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट ने पीएम मोदी की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर मजबूत कर दी जिसकी ईमानदारी पर सवाल उठाना विपक्ष के लिए आसान नहीं है और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अफसरों को हौसला देता रहता है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए। आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए आप देखिए, ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी अदानी के सहारे आक्रामक है। अपनी हर रैली में उन पर इल्जामों की बारिश कर रहे हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है। बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। राहुल की कोशिश पीएम की सबसे बड़ी ताकत पर चोट मारने की, ताकि पीएम की ईमानदार छवि पर जनता की राय बदली जा सके। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस सांसद के घर से 351 करोड़ रुपए की बेतहाशा नकदी मिलने के बाद राहुल इस मामले में कितने सफल होंगे, क्योंकि जनता देख रही है कि जिन धीरज साहू के ठिकानों से 351 करोड़ रुपए मिले, उन्होंने साल 2018 के चुनावी हलफनामे में 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज घोषित किया था। उन्होंने कुल संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई थी, जबकि इससे पहले के साल में दाखिल आय के रिटर्न में उन्होंने अपनी आय 1 करोड़ रुपए से कुछ अधिक बताई थी। जनता जानना चाहती है कि संसद में जनता के हित की बात करने की शपथ लेने वाले सांसद के पास इतना काला धन कहां से आया। सवाल यह है कि क्या ये तस्वीरें भ्रष्टाचार पर मोदी की बात को वजन देने वाली साबित होंगी। 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे, तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे।
करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री विपक्षी एकता को भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं, यूपीए की सरकार में हुए घोटालों को दोहरा रहे हैं, ताकि अगले साल के चुनाव में जनता काले धन की इस दौलत को याद रखे और भ्रष्टाचार पर उनकी कार्रवाई के समर्थन में वोट देकर उन्हें जिताए। आज तक ब्यूरो।